Good morning, children. Children, please take out your EVS book. Open page number 58 and chapter 12. Chapter 12, page number 58. Chapter is the Animal Kingdom. Okay. Chapter's name, the Animal Kingdom. Please take out EVS book. Have you all taken out, children? Okay. We have already studied this chapter, isn't it? But ये काफ़ी दिन हो गया है, हमने इस चैप्टर को पहले भी पढ़ लिया था. सो एक बार और रिकैप्चुलाइजेशन कर लेते हैं इस चैप्टर का. देन आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर. यस, सो लेट्स स्टार्ट रिकैप ऑफ दिस चैप्टर. Okay, the animal kingdom consists of animals and bird. I have told you animal kingdom consists. Animal kingdom means what? Animal kingdom means जो animals का जो संसार होता है, और consist means बनना. Alright children, तो ये किन चीज़ों से बना हुआ है? इंसानों का संसार में इंसान है ना, और एनिमल किंगडम में एनिमल्स और बर्ड्स दोनों मिला करके एनिमल किंगडम बनता है. ओके. Animals that live on the earth are of different sizes and shapes. Yes, हम अपने आसपास या जू में भी आप देखते होंगे तो क्या सभी एनिमल्स एक जैसे हैं? No, some are big, some are small, isn't it? They have different sizes and different shapes, isn't it? Some animals are small like mouse and rabbit. हाँ, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो माउस और रैबिट की तरह स्मॉल होते हैं. और क्या स्मॉल हो सकता है बताओ मुझे? और स्मॉल एनिमल में क्या आ सकता है? कैट भी स्मॉल एनिमल ही है ना. बट सम एनिमल्स आर बिग लाइक एलिफेंट एंड जिराफ. कुछ एनिमल्स बिग होते हैं जैसे कि जिराफ, है ना. जिराफ को क्या कहते हैं? टॉलेस्ट एनिमल कहते हैं, है ना. तो ये भी बड़ा है. एलिफेंट हेवीएस्ट एनिमल होता है ना, और बिग भी होता है. तो हमने यहाँ देखा कि सम एनिमल्स आर स्मॉल वेयर एज सम एनिमल्स आर वेरी बिग. यस चिल्ड्रन, डिफरेंट एनिमल्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस. ये भी एक चीज़ है कि जहाँ का टेम्परेचर और मिट्टी या पेड़ पौधे जो एनिमल्स खाते हैं वो उसी जगह में रहना पसंद करते हैं, है ना. ठीक है, वो उनका हैबिटेट होता है. यस, तो डिफरेंट प्लेसेस में एनिमल्स रहते हैं. जैसे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, जंगली जानवर, वो लोग जंगल में ही रहेंगे. अगर आप उनको घर में ला के रखोगे तो या तो आपको मार के खा जाएंगे या खुद ही मर जाएंगे. आप क्या लॉयन को अपने घर में रख सकते हो? टाइगर को रख सकते हो? नहीं, वो हमेशा जंगल में रहना पसंद करते हैं, है ना चिल्ड्रन. और जो स्मॉल एनिमल्स हैं, पेट भी होते हैं, उनको आप अपने घर में रख सकते हो. यस ना. यहाँ तक समझ गए चिल्ड्रन? अच्छा, किसी को परेशानी होगी तो इसके बाद जब मैं लाइव क्लास लूँगी फिर इसी चैप्टर पे, तब आप हमसे पूछ लेंगे. ओके, आप मार्क लगा के रख लीजिए. ओके, एंड योर क्वेरीज विल सेटिस्फाई ऑन लाइव क्लासेस. ठीक है, इन लाइव क्लासेस. ओके. देयर आर सम एनिमल्स विच लिव इन जंगल. हाँ, कुछ एनिमल्स जंगल में रहते हैं. एंड दे आर wild animals, as I have told you earlier. Yes na, कि those animals live in jungle, they are wild, they only live in jungle. Okay, some of them are shown below. See in the picture, elephant, tiger, zebra, bear, है ना. ये सारे एनिमल्स हैं. ये एनिमल्स जो हैं वो जंगल में रहते हैं. ऑल्दो आप इनको जू में भी देखते हो, है ना चिल्ड्रन, लेकिन जू में ये बहुत खुश नहीं रहते. इनको ज़बरदस्ती रखा जाता है बांध करके. यस, पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए. खुश ये कहाँ होते हैं? जंगल में, जहाँ खुद से अपने प्रे का शिकार करते हैं. ठीक है, और खाते हैं और फ्री रहते हैं. सबको फ्रीडम पसंद है ना. एनिमल्स को भी फ्रीडम बहुत पसंद है. वो फ्री रहना चाहते हैं और तभी खुश रहते हैं. केज में बंद करने से एनिमल्स खुश नहीं रहते. यस चिल्ड्रन, ठीक है. तो हमने सीखा कि जो एनिमल्स जंगल में होते हैं उनको क्या कहते हैं? दे आर नोन एज
wild animals. Those animals who lived in jungle, they are wild animals. All right. Now come to domestic animal. There are some animals which live around us. Yes, some animals lives around us, like cat, like horse, dog. Yes, they are called domestic animals. Domestic animals जो हमारे ही साथ हमारे आसपास में गलियों में रोड्स पे रहते हैं, उनको डोमेस्टिक एनिमल, और जिनको आप फार्म पे भी रख सकते हैं, वो आपके फार्म पे हेल्प करते हैं आपको। घोड़े को रखते हैं लोग, गाय, भैंस, बैल, इन चीज़ों को रखते हैं, डॉग्स को रखते हैं, है ना। तो ये जो होते हैं डोमेस्टिक एनिमल, पालतू भी होते हैं, इनको पाला भी जा सकता है, और ये स्ट्रीट पे भी रहते हैं, वैसे भी रहते हैं, ठीक है। तो दे आर डोमेस्टिक एनिमल्स। एंड सी इन द पिक्चर अगेन, काउ, डॉग, गोट, डंकी। यस, इनको आप पाल भी सकते हैं, और ये अपने आप ऐसे ही स्ट्रीट पे भी रहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? ओके, now in page number 60, children, look at the picture given below and name all the animals. You can take help from the help box. नीचे help box दिया हुआ है, there are some words in help box, okay, some animals name. So you have to choose the correct one for correct picture and you have to write the name. हमने इसको पहले भी किया था, एक बार और करेंगे चिल्ड्रन। सो आप इसको रब कर लीजिए पहले, ठीक है। पहला पिक्चर जो है सबसे ऊपर, यू कैन सी इन द पिक्चर, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ काउ, isn't it? It's a cow. So write down cow in the box. All right. Second one is lion. Write down lion, and what is the spelling of lion, children? L-I-O-N, lion. All right. Third one is deer. Okay, deer means क्या होता है? हिरन, है ना। और deer की spelling क्या होती है? D-E-E-R, deer. And you can write down in the box near the deer. There is a box near the deer, so you can write down deer here. Okay. Fourth one is a sheep. Sheep. S-H-E-E-P, sheep. All right. Write down sheep here. All right. Then elephant. And what is the spelling of elephant? Do you know? E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. All right. Then rabbit. R-A-B-B-I-T, rabbit. R-A-B-B-I-T, rabbit. Okay. And last one is monkey. M-O-N-K-E-Y, monkey. M-O-N-K-E-Y, monkey. Yes? Done. Shall I repeat once? Okay, I will repeat. Cow, C-O-W, cow, first. Second one, lion, L-I-O-N, lion. Third is deer, D-E-E-R, deer. Fourth one, sheep, S-H-E-E-P, sheep. Then elephant, E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. Then rabbit, R-A-B-B-I-T, rabbit. And last one is elephant, E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. Written, children? Have you written? Okay. Now come to birds. Birds. As we know that animal kingdom is consist of animals as well as birds. So now come to birds, page number 61. There are many beautiful birds around us. Yes. We have seen also some birds are on trees, some are in a zoo. Yes, beautiful birds, isn't it? Birds have wings. Yes, I have told you the details of birds once. Have you remembered, children? Have you remembered? Listen, I have told you that birds has wing, they have hollow bones. उनके bones जो होते हैं बड़े हल्के और पतले होते हैं, and they are boat shape. उनकी बोट शेप उनकी बॉडी होती है। यस, बोट को देखा है आपने पानी में, है ना, वैसी बॉडी होती है उनकी, उसी शेप की। आगे से वी शेप होता है जो उनको हेल्प करता है हवा को धक्का देके आगे बढ़ने के लिए।
विंग्स होते हैं उड़ने के लिए और हल्की बॉडी होती है उनकी, इसलिए वो उड़ जाते हैं। हम क्यों नहीं उड़ पाते? क्योंकि हमारे हॉलो बोन्स नहीं है चिल्ड्रन, वी आर हेवी, और हमारे पास विंग्स भी नहीं है उड़ने के लिए। बर्ड्स के पास ये सारे फीचर्स हैं, इसीलिए वो स्काई में आराम से फ्लाई करती है। ओके, सो बर्ड्स हैव विंग्स, विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई, है ना। विंग्स जो हैं, पर हैं बर्ड्स के, वो मदद करते हैं फ्लाई करने में। A bird's body is light, as I have told you, a bird's body is light and covered with feathers. अच्छा, वो कपड़े नहीं पहनते हमारी तरह, क्यों? उन्हें भी ठंड लगती होगी। उन्हें ठंड नहीं लगती क्योंकि उनकी बॉडी पे फेदर्स होते हैं, वही उनके कपड़े हैं। यस, पूरा पंखों से वो ढके होते हैं, पंख होते हैं ना बर्ड्स के, उससे उनको ठंड कम लगती है। ओके, बर्ड्स हैव 2 legs। आपने कोई बर्ड्स देखा है? स्पैरो देखा है कभी? पिजन देखा है? उनको 2 पैर होते हैं, 2 legs। ओके, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं, बट सम बर्ड्स आर फ्लाइटलेस। कुछ बर्ड्स जो हैं वो फ्लाइटलेस होते हैं, वो उड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो हेवी होते हैं। अच्छा, आप ज़ू गए हैं? सारे लोग गए होंगे आई थिंक। ऑस्ट्रिच को देखा है कभी? ऑस्ट्रिच, एमू। अच्छा, आपने पेंगुइन तो ज़रूर देखा होगा। पिकॉक, यस, पिकॉक भी, पिकॉक तो देखे ही होंगे। पिकॉक भी उड़ नहीं पाती है ना, हॉप करती है, थोड़ा थोड़ा सा उछलती है, बस उड़ नहीं सकती। आपने पेंगुइन देखा होगा टेलीविज़न में चिल्ड्रन, पेंगुइन भी नहीं उड़ सकता। इट इज़ ऑल्सो अ बर्ड, हेवी होने की वजह से, बहुत भारी होते हैं ये लोग, इसलिए नहीं उड़ सकते। और कुछ बर्ड्स जो है वो स्विम करते हैं इन वाटर, डक, जैसे कि डक। ओके, स्वान, है ना, स्वान। ऑलराइट, तो ये सब बर्ड्स जो हैं वो पानी में स्विम करती हैं, ये फ्लाई नहीं करते, ये स्विम करते हैं। अच्छा चिल्ड्रन, आज के लिए इतना सफिशिएंट है आपके लिए। इसके आगे ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, चैप्टर इज़ ओवर। नाउ समथिंग टू डू। यस, चैप्टर इज़ ओवर। आपके लिए काम है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 5 बर्ड्स दैट यू सी इन योर लोकेलिटी। या आपको देखिए, पेज नंबर 62 इज़ ब्लैंक। पेज नंबर 62 जो है वो खाली है चिल्ड्रन, और इस पे 5 बर्ड्स को आपको के पिक्चर्स आपको पेस्ट करने हैं। अगर पिक्चर आपका अवेलेबल हो जाता है तो पिक्चर पेस्ट कर दीजिए, या फिर ड्रॉ करने की कोशिश कर लीजिए। यस चिल्ड्रन, तो आपका वर्क जो है वो यही है, होमवर्क, कि आपको 5 बर्ड्स के पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करके मुझको दिखाने हैं। ओके, ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यस, इतना आपके लिए एक चैप्टर ही ओवर हो गया, पूरा सफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो ये इतना काम कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे का आपको समथिंग टू डू करवाऊँगी। ठीक है, होमवर्क समझ गए हैं? नो इश्यूज़। ऑलराइट, तो इसको बना लीजिएगा। ठीक, थैंक यू।